कनकी में उद्योग हेतु जमीन आवंटन को निरस्त किया जाए। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र ग्राम कनकी में औद्योगिक भूखंड आवंटन की प्रक्रिया पर सवाल करते हुए उसे तत्काल निरस्त करने की मांग की है। इस संबंध में विधायक अनुभा मुंजारे ने विधानसभा अध्यक्ष के अलावा विभागीय मंत्री से प्रत्यक्ष भेंट कर इस भूखंड आवंटन में हुई अनियमितता को लेकर आपत्ति दर्ज की और उसे निरस्त करने का आग्रह किया है। विधायक श्रीमती मुंजारे द्वारा बताया गया कि विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कनकी में नवनिर्मित औद्योगिक क्षेत्र के भूखंड आवंटन में प्रशासन ने मनमानी की गई है। वास्तविक हितग्राहियों को यह भूखंड रोजगार के लिए मिलने के बजाय उन लोगों को प्राप्त हो गया जिनके पास पहले से ही उद्योग है, या फिर एक ही व्यक्ति को 3 या 4 प्लाट आवंटित कर दिया गया है। इसे आवंटन करने के लिए नियमों व प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, बल्कि कागजी तौर पर भीतर ही भीतर इसे अंजाम दिया गया है, जिसमें मिली भगत व सांठ गांठ होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। विधायक अनुभा मुंजारे ने आज विधानसभा सत्र में कनकी में नवनिर्मित औद्योगिक क्षेत्र के भूखंड आवंटन की बात सदन व विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष रखा। विभाग बालाघाट द्वारा 199 आवेदकों की सूची उपलब्ध कराई गई है, जिसमें घोर मनमानी करते हुए एक आवेदक को 4-4 प्लाट आवंटित किए गए हैं, जो बहुत ही आपत्तिजनक है। निविदा कारकों के अन्य अभिलेख भी मुझे प्रदान नहीं किए गए। जिले के अन्य योग्य, शिक्षित और जरूरतमंद आवेदकों को लाभ क्यों नहीं पहुंचाया गया? साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को शासन के नियम अनुसार भूखंडों का आवंटन क्यों नहीं किया गया? माननीय मंत्री जी, कृपया बताने का कष्ट करें। माननीय 199 एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो कंप्यूटर के ऊपर पूरा पारदर्शिता के साथ में इंटरनेट और सारी वेबसाइट के माध्यम से हमने प्राप्त करे हैं, उनके ऊपर 72 भूखंडों के लिए 199 लोगों ने आवेदन करा और 19 भूखंड पे सिंगल आवेदन आए थे। बाकी 53 भूखंडों पर बिडिंग सिस्टम जो पहली बार हमने पारदर्शी तरीके से लागू करा, और मैंने पूर्व में ही कहा कि पूरे मध्य प्रदेश में आज तक एमएसएमई विभाग के द्वारा कभी 1250 भूखंड एक साथ नहीं दिए गए हैं, और यही कार्य को हमने और बड़ी गति से चलाया है और हर एक में हमने 20% का आरक्षण SC ST के लिए रखा है, और बालाघाट में भी यही परिस्थिति है। और उसके अंदर 6 भूखंड SC ST वर्ग को आवंटित भी किए गए हैं, और यह सारी जानकारी उसके परिशिष्ट के अंदर रखी गई है। अगर कहीं उसमें कोई त्रुटि भी नहीं है, पूरी लिस्ट मेरे पास भी उपलब्ध है। आप अगर परिशिष्ट में देखेंगे तो जो अलॉटमेंट हुए हैं उन लोगों के सारे जानकारी उसमें रखी गई है। मध्य प्रदेश में जो अगले समय के अंदर भी हम 16 जगह पर नए और औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण कर रहे हैं, और 5000 नए भूखंड और हमारी योजना है सरकार की कि हम लोग इस 3 साल के अंदर युवाओं को उपलब्ध कराएं। आपने जो कहा है कि अगर वहां पर युवा कई वंचित रह गए हैं भूखंड से, तो इसके बाद में अभी पिछले माह नवंबर में भी बाकी के 8 भूखंडों के ऊपर 56 एप्लीकेशन हमको प्राप्त हुई है, और अभी भी अगर वहां पर सहयोग करें और कलेक्टर से कोई जमीन मिलेगी तो हम उद्योग विभाग की ओर से वहां पर एक नया औद्योगिक क्षेत्र और जहां आवश्यकता है वहां पर हम नए क्षेत्रों को निर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि लगातार हमने 5000 भूखंडों का लक्ष्य रखा है, और इसमें कहीं भी पारदर्शिता में 1250 भूखंड में हमने 1100 से ऊपर भूखंड हमारे अलॉटमेंट हो चुके हैं, और कहीं पर भी एक भी शिकायत अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। तो सदस्य जी, मैं बताना चाहूंगा कि अगर कहीं उनको इसमें परिशिष्ट जो हमने लगाए हैं उसमें कोई कंफ्यूजन है तो वो उसको स्पष्ट कर दें। ने जिस तरह से आपको जवाब बना के दिया, आपने उसको दिया है, लेकिन वस्तु स्थिति कुछ और ही है। आदरणीय, मैं बताना चाहूंगी, मेरे विधानसभा क्षेत्र का ही मामला है और बहुत संवेदनशील मामला है। उद्योग संचालनालय मध्य प्रदेश के पत्र क्रमांक 4760 दिनांक 26/8/2025 में
दिए गए निर्देश अनुसार निविदा का प्रकाशन राष्ट्रीय स्तर के एक अंग्रेजी समाचार पत्र एवं स्थानीय प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में भूखंड आवंटन का प्रकाशन किया जाना था, जो नहीं किया गया है। यहीं पे नियम का उल्लंघन किया गया है और नियम विरुद्ध तरीके से औद्योगिक क्षेत्र कनकी लाल बरना जिला बालाघाट में 72 भूखंडों का आवंटन कर दिया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से बस यही निवेदन करना चाहती हूँ कि तत्काल 72 भूखंडों के आवंटन की प्रक्रिया को निरस्त करें, क्योंकि इसमें बहुत जन आक्रोश है। मेरा निवेदन है आपसे, मेरे पास उन्हीं लोग आए थे जिनके साथ ये अन्याय हुआ है, इसलिए मैं उनकी बात लेकर यहाँ पर आपके पास माननीय सदन में ध्यान आकर्षित कराना चाह रही हूँ शासन का। तो मैं आपसे मांग करती हूँ कि 72 भूखंडों के आवंटन की प्रक्रिया को तत्काल निरस्त करें और दोषी अधिकारी और कर्मचारी जिन्होंने गलत और झूठी जानकारी यहाँ पर दी है आपको सदन को, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। ये जनता की मांग मैं यहाँ पर रख रही हूँ, यही मेरा आपसे आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय।